और करेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे, हालेलुया, चंद्रमों की मेरी बहन मेरे भाई बड़े गौर से बात को सुनेंगे। तीसरे या जो यीशु ने उससे बोली, कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी, अल्लाह कोई आदमी ने सिर से पैदा ना हो, वो खुदा के बादशाह को जाना बड़ी दूर की गल है। ऐसी गल्लां बनियां ने, देखना भी नहीं सकता। बड़े लोग जन्नत के वारिस हैं, उन्होंने कहा फरदौस हमारे घर की है, उस समय हमारे घर की लौंडी है, जो मर्जी घर बुला लो, जो मर्जी चले जाओ। यहाँ पर जिसने जमीन और आसमान बनाया ना, उसके पास उस वक्त का फरीसी आया, आलमी दीन आया, और रात को छुपकर आया, रात को छुपकर आया, डर कर आया। जो हो सकता मैं दीने जान लोग वही भी मसीह हो गया जी, यही भाई मिशन हो गया जी है, इन्हें भाई मिशन कबूल कर लिया जी, इन चर्चों बाहर कर दियो, एदा जनाजा नहीं जी होना है। साडा प्यो दादा वो मिशन करता रहा, एक मिशन आ गई, एक न्यायत आ गया। लिखा वो छुपकर रात को उसके पास आया, बेस बदला कर आया, आकर क्या कहता है, उसने मल्लेदार से बात नहीं की, ना रिश्तेदारों से बात की उसने की, ना खानदानों के बारे में बात की। कहता है रबी ऐसा रब भी बन गया, हालेलुया। और जागो के मजा आएगा ना भाइयों, रब भी बन गया तो उस्ताद भी बन गया। कहता है रबी उस्ताद मैं जानता कि जेड़े काम तू करना कोई जमीनी नहीं कर सकता। तू आसमान से ना आए, तू मुझे बता मेरा आसमान पर क्या है। वो मान गया इस बात पर, उसका ईमान, उसका तवक्कुल, उसकी सोच, उसके इरादे इस बात पर खड़े हो गए। देखो अपने वक्त का आलम था, वो समझता था जो ये काम कर सकता है वो कोई इंसान, कोई नबी या पैगंबर रसूल नहीं कर सकता। वाकई खुदा की तरफ से आसमान से आया है। कहता मुझे बता मेरा आसमान पर क्या है। वो जानता था आसमान की बड़ी बादशाही जो है ये उसके अंदर से आया है, ये मुझे सच सच बताएगा, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। अब यीशु ने उसी ने कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं। वो जानता था ये झूठ नहीं बोलता। यीशु ने उससे आपकी चीज नहीं जानता, और ना उसे उसको देखा वो खौफजदा हो गया, गमजदा हो गया। तो फकीर फरीसों का सरदार मेरे पास आ गया है। आज अड़गड़ को ढप आ गया ना, अरे अपने पास ही छड़ दिए है कि नहीं है इस तरह भाई। हालेलुया। जवाब को नहीं आया मतलब है। हमारे पास कोई दूसरा पादरी आ जाए, किसी ने किसी को कॉल की, उसने कहा तुम इनको चर्च क्यों नहीं करने देते, क्यों इनकी रिकामें बांधते हो। अब उन्होंने हमारे ऊपर निशान कौन सा लगाया, ये बड़ लोग हैं। मैं कहता हूं सामने बैठ जाए, जिस मर्जी किताब का मुताला कर लेते हैं बैठ कर। जो हमारी पढ़ाई ठीक ना हम छोड़ देंगे खुदा को। जिस वही टॉपिक से हमारे साथ बात कर ले, के साथ बात कर ले, मौजूदों से बात कर ले, तालीम के साथ बात कर ले, लेकिन वो घर में बैठ के कहते हैं हम अनपढ़ है। तो यीशु के लोगों को लोग अनपढ़ कहते थे, माल की किताब को पढ़ा जाए। तो वहां पर कुछ लोगों ने रसूलों से कहा क्या ये अनपढ़ नहीं है। अब उनका क्या कसूर था। अब उन अनपढ़ लोगों ने क्या किया, ये अंजील को पूरी दुनिया में फैलाया। कोई एक पढ़ा लिखा मुझे बताए जिसने अंजील की बनाती की हो। ये अनपढ़ लोगों ने सूली चढ़े, अनपढ़ लोग जो थे उनके पेटों के अंदर छुरे मारे गए।
हाँ? अब यहां पर जो बात हो रही है, अब यीशु मसीह के पास वो आया और वो जानता था तो ये झूठ नहीं बोलता। कहता है रबी इस बात मैं जानता हूं जिन्हें मौजा तू कर रहे कोई जमीनी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था उसे सारी शरीयत को पढ़ा हुआ था, वो सारी शरीयत को जानता था, आदम से लेकर मलाकी तक उसने सब कुछ पढ़ा हुआ था। तो किसी ने कोई ऐसे काम नहीं किए। कहता तू मुझे बता मेरा आसमान पर क्या है। अब पूछ क्या रहा है, अपने मतलब पूछ रहा है। आज हम अपने मतलब खुदा से बात नहीं करते। कोई आप में से बताए, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो हमने कितनी बार अपनी बात यीशु के साथ की है? कभी भी हमने अपनी बात यीशु के साथ शेयर नहीं की। यीशु ये हमारे अंदर कमजोरी है, ये लाचारी है, ये परेशानी से दूर कर दे, मैं क्या करूं, कैसे हो सकती है? हाँ? कभी भी हमने यीशु से बातचीत नहीं की। अब निकोदेमुस जो यीशु से बातचीत करने के लिए अपनी जात के लिए आया, कहता मुझे बता मेरा आसमान पर क्या है। यीशु ने हाँ की, हालेलुया, यीशु ने हाँ की। बोलो ना, यीशु डर गया उससे, घबरा गया उससे, अपने वादे से फिर गया, बल्कि उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। कहता मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक कोई आदमी, कोई भी, ये कहते बच्चे का बपतिस्मा, एक लफ्ज मुझे बाइबल में सिखा दे उसको बच्चों का बपतिस्मा है, मैं उसका शकील बन जाऊंगा। मजमा खुदा के मजमा में खड़ोकर सौर के ऊपर ये बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस में कोई पादरी आकर मुझे एक हवाला दे दे तो बच्चों का बपतिस्मा लिखा हुआ है, मैं उसका शिगिर्द हूं। ये बाइबल से हट के बातें करते हैं, बाइबल के कवानीन से हट के बातें करते हैं, जबकि बाइबल में लिखे नहीं बच्चों का बपतिस्मा। यीशु निकोदेमुस बच्चा नहीं था वो, हाँ? यीशु ने उससे कहा जब तक कोई आदमी की कितना क्या जाता जी, और मुझे बंदा क्या कहते बच्चे क्या जाता आदमी है, थोड़ा निक्का बच्चा उठा लो आदमी वो अगर भाई साहब बच्चा है की कर दे, आदमी छावर है, छावर खड़ा हो गई तो मुछा ने खड़ा हो गया, और बच्चे को आदमी कह जाता। यीशु यहाँ पर कह रहे जब तक कोई आदमी नेसे से पैदा ना हो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। जाना तो बड़ी दूर की गल है, जिन्हें मर्जी गीत गाओ, जिन्हें मर्जी दुआ करो, जिन्हें बाइबल मुकद्दस से खुदा ने इस गल का बंद कर दिता। उन्होंने कहा जब तक कोई आदमी नेसे से पैदा ना हो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। आप फिर खुद देख सकता है, कौन जा सकता है? अब ये दूसरा सवाल हो गया ना। अब आगे कहता है वो जब तक कोई आदमी बूढ़ा, जी पढ़े जरा, जब कोई आदमी बूढ़ा हो वो कैसे कहा आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है। अब निकोदेमुस ने यीशु से कहा जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाए वो कैसे मां के बादल में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है। अब ये सुर उसका लिहाज किया कि उसके आगे सुने जाओ, ये सुर उसका कोई लिहाज नहीं कर रहा। कहता क्या तू शरा का आगम होते हुए, जी पढ़े, क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। पंजवीं आयत के नीचे आगे बढ़ रहे हैं, वो खुदा की अब यीशु फिर उसे कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। अब मुझे बताएं चंद रुपए जो आजमाने बोलते हैं। अब यहां लिखा है कोई आदमी जब तक पानी और रूह से पैदा ही ना होगा आपकी बात में जा सकते ही नहीं है ना। तो अपने क्या बच्चे में लिखा ही नहीं है। जब बाइबल की
तो बच्चों का बदतस्मा है ही नहीं है। जो मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। यीशु ने उन पर हाथ रखा तो बरकत दी, बरकत के लफ्ज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम बाइबल मुकद्दस को तोड़ के जोड़ के सुनाते हैं, हम समझते हैं जी बड़े आलम है, हमें लोग बड़े सलाम कर रहे, वाह जी वाह, पादी सब तोड़े आज वहाँ और तो खुदा। मुझे सुलेमान की वो मिसाल याद आ, दो औरतें एक दोनों घर में एक एक बेटा हो गया। तो एक थोड़ी सी कमजोर थी और जो हल्दी वाली मोटी थी उसने अपने बच्चे को अपने नीचे देकर मार दिया, और जो पतली थी वो जागती रही उसका बच्चा, और लिखा उसने चालाकी के साथ क्या किया, मरा हुआ बच्चा उसके आगे डाल दिया और जिंदा बच्चा अपने पास ले आई। ये फैसला लड़ाई झगड़ा चलता 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 सुलेमान के पास चला गया। शारगर से बात कर रहा हूँ। तो सुलेमान ने दोनों की तरफ देखा, दोनों ही मां कहती है ये बच्चा मेरा, वो कहती है मेरा ही, वो कहती है ये मेरा है। हाँ, सुलेमान ने क्या कहा, उनका इनको सेंटर में रख दो, एक तलवार लेकर आओ। जब तलवार लेकर आए तो कहते हैं दोनों को, इस बच्चे को सेंटर में 200 में तस्लीम का आधा उसको दे दो तो आधा उसको दे दो। और जिसका बच्चा था ना उसने क्या कहा, ये बच्चा मेरा नहीं, इसका है। और जिसका नहीं था उसने क्या कहा, हाँ काट दो, मार दो इसे, मार दो इसे, ठीक है मुझे मंजूर है। तो आज यीशु के टोटे कर दिया, पुत्र करीस रहा है ये मेरा है, वो कहता है मेरा है, बात एक भी नहीं माना। जब यीशु मसीह के ये फरमान है तो हमें नए सिरे से पैदा कैसे होना है, फिर हम खुदा की बादशाह को देख सकते हैं, फिर उसकी बादशाह के अंदर जा सकते हैं, फिर हमारी दुआएं रुकती नहीं। अगर हम मत्ती के इंजील का 3 बाब का लिखा है, जब वो यरदन के पास आया यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए, जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसके लिए आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो आप मुझे बताएं, आप जब आप उसकी बात को कोई बाप, अगर मैं पादरी हूं, आपका खादम हूं, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे मुंह के अंदर से कितनी बददुआ निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया, जागो मसीह के प्यारो, सारी बातें कर रहा हूं। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं अब इंसान हूं, तो मेरे मुंह के अंदर से कितनी बददुआ निकलेगी। तो जिसे मैं पैदा किया हुआ है, अपनी छवि पर सजाया हुआ है, जिसे मेरे लिए और आपके लिए ज़लालत दी हुई है, ज़िल्लुख्वार हुआ है, गालियां खाई हैं, जिसके आपके वसीला से जिसके मुंह पर जोर जोर से चमाटे मारेंगे, टुटे मारेंगे, हुरे मारेंगे, और यहाँ तक उसको सलीबी मौत दी गई, उसे इनकार नहीं किया। जिसका बाप आसमान पर बैठकर रो रहा है अपने बेटे की जान देकर, उसकी जिल्लत को देकर, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसका कौन तुमने जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा, उसका बाप उस पर खुश हुआ। तो आज आप पर यीशु कैसे खुश होगा, जब आप तौबा करोगे, दिल से कबूल करोगे। रंगबाजी से कबूल करने का फायदा नहीं है। दुआ की कहा जाए ना, 4 लफ्ज बुरे नहीं आते, 4 लफ्ज के बाद हम दुआ करनी हमारी मुट जाती है, थक जाते हैं। 4 लफ्ज दुआ के कहते ना, तो 5वां लफ्ज हमारे साथ बनता नहीं है, क्योंकि हमारी बातचीत ही कभी खुदा के साथ नहीं हुई, कभी रफाकती खुदा के साथ नहीं हुई। वहाले की बातें करना, वहाले की बातों को तोड़ देना बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होना है। अब जो खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, जो खुदा के साथ गुफ्तगू रखते हैं, वो कई घंटे दुआ करता हूं। हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इबादत कर ले उसके बाद थक जाते हैं, कहते कितने चमचो है, बड़ा कम करके है भाई, ओ खीला गीत होता है, दूजे की सारे बोल के होते हैं, आरी की जाए गाने हैं ना,
हदिया लेने वास्ते से वही गीत कोई होता है। मुझे भाई साहब कलाम में बड़ा अच्छा कलाम था, क्या ही बात है, वाह जी होया की बड़ा अच्छा होया की बस बड़ा अच्छा सी खुदा का काम है, बड़ा अच्छा है, अंदर कुछ नहीं आया, लेकिन कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। चलो कुछ ना करे, 30 गुना बात तो लाए ना, और 30 गुना उसकी बात तो माने ना। जिसने हमारी बड़ी सिफारिश की, जिसने कहा बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो आज जब खुदा ने निकोदेमुस का लिहाज नहीं किया, हमारा लिहाज खुदा करेगा। वो ट्रेकुस के पास आया, जब यीशु मसीह मेरा और आपका खुदा रोए जमीन पे था, वो ट्रेकुस के पास आया। हम ट्रेकुस के पास नहीं गए, हमने तो उसके पास जाना है अभी। तो सोचने की जरूरत है, आज इस पर तवज्जो करने की जरूरत है आज अभी। तो प्लीज अपने आप को खाली करें, अपनी सोचों को खाली करें, अपने ख्यालों को खाली करें। हम इतनी प्रशंस करते हैं, इतना कलाम सुनाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं पास हमारे खुदा दुआ कर, कलाम को असर नहीं किया, प्रशंसक को असर नहीं किया, खुदा है ही नहीं आपके साथ। जब कलाम कर रहे हैं तो इसका मतलब खुदा आपको नहीं छूटा, आपकी सोचें किसी और पास से कड़ी हुई है। जब सोचों को आप अपनी नहीं बांध सकते तो आप चल सकते, जब अपने ख्यालों को आप नहीं बांध सकते, अपनी सोचों के ऊपर आप खुदा कैसे काम करेगा। मेरी बहन मेरे भाई यीशु की तरफ देखें, उसकी तरफ ध्यान लगाए। उसने कहा मेरी बातचीत तलाश कर, ये तमाम चीजें तुझे मिल जाएगी। अपनी सोचों को बांध दे, अपने ख्यालों को बांध दे, उनको हुक्म दे, तो फिर खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में से ज़ाहिर होगा। हालेलुया। फिर आप उसकी बातों को मान लो, आप वहां पे उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। तो हम सब उसके हाथ की कारीगरी हैं, हम सब उसके आदम हैं। उसने पतरस को क्या कहा, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, आदमगीर बना दूंगा। तो आज और रसूलों की उस बड़ी कुर्बानी के वसीला से अनाजीर हमारे पास है, खुदा का कलाम हमारे पास है। हमें कोई भी अब कोई रुकावट हमारे आगे नहीं आ सकती, कोई परेशानी हमारे आगे नहीं आ सकती, कोई चीज ऐसी नहीं जब यीशु मसीह से रोक सकती है या टोक सकती है। हम उसके बादशाह के फर्जंद हैं। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाए।